शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन मास की 10वीं तिथि। और इस बार ये 10वीं तिथि और भी विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन है सावन मास का आखिरी बुधवार। पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है और इसमें आपको धन संपदा के लिए 888 वाला बहुत ही विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुजी अपनी सावन शिव महापुराण की हर कथा में इस उपाय को बताते रहते हैं। आज की वीडियो में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको सावन 10वें बुधवार के दिन करना है। अगर आपके घर में धन की कमी है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपने सब कुछ कर लिया, आपके घर में पैसा ठहरता ही नहीं है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, आपके घर में परेशानियां बहुत अधिक है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है सबसे पहले समीपत्र। समीपत्र आपको कितना लेना है इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, आपको विषम संख्या में लेना है। जैसे 7, 9, 11, 15, 13 इस प्रकार से आप समीपत्र ले। इसी के साथ आपको लेना है एक कटोरी में थोड़ा सा शहद, लगभग 1-2 चम्मच मात्र शहद लेना है। अब इस कटोरी में आपको जितने आपने समीपत्र लिए हैं उन समीपत्र को डाल देना है। शहद इतना डालें कि सारे समीपत्र अच्छे से शहद में भीग जाए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इस जल में आपको डाल देना है गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप इस जल में जरूर डालें। और इसी के साथ आपको ये कटोरी और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद एक एक करके सारे समीपत्र आपको शिवलिंग पर चिपकाने हैं। चिपकाने कैसे हैं तो आपको एक समीपत्र अपने हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना करनी है और भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देना है। इस प्रकार से एक एक करके सारे समीपत्र जितने भी आपने लिए हैं 7, 9, 13, 15 जितने भी लिए सारे के सारे अपनी मनोकामना करते हुए एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर चिपकाना है। पत्ती का मुख ऊपर की दिशा में रखना है और डंडी आपको नीचे की दिशा में रखनी है जैसे जलाधारी की तरफ। इस उपाय को आप सावन 10वीं की दिन प्रदोष काल में करना है। अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को 9 बजे के बाद इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रदोष काल में ही इस उपाय को करें। ये पूरा का पूरा उपाय आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना है, चूकना मत। लास्ट मौका है आपके पास, सिर्फ एक ही दिन आती है श्रावण मास की 10वीं तिथि इसे करने के लिए। अगर आप आज चूक जाते हैं तो फिर 1 वर्ष बाद ही आप इस उपाय को करते हैं। धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके घर में धन नहीं है और आप इस उपाय को कर लेते हैं तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में महादेव धन की कमी कभी होने ही नहीं देते। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समीपत्र शहद में भिगोकर शिवलिंग पर जरूर चिपकाएं। बस आपको इतना सा उपाय करना है। और चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, सारे उपाय कर लिए, उपाय कर करके थक चुके हो, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है पीला चंदन। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध लीजिए। साथ में आपको लेना है 2 चावल के दाने। ध्यान रखना दाने कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अक्षय चावल के दाने आपको लेने हैं। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्री। 1 बेलपत्री के साथ साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और अपना फेस रखना है आपको उत्तर दिशा की तरफ। अब सबसे पहले आपको अपनी अनामिका उंगली से सीधे हाथ की करना क्या है, जो आप पीला चंदन लेकर आए उस पीला चंदन का आपको बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अनामिका उंगली पर लगा करके आपको थोड़ा सा चंदन बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर लगाना है। और लगाने के बाद अपनी मनोकामना करते हुए जो 2 चावल के दाने हैं वो इसी पीले चंदन पर बड़ी वाली पत्ती पर आपको चिपका देने हैं। और अब सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। और इसके बाद इस बेलपत्री को अपने हाथ में उठाकर अपनी मनोकामना करके महादेव की शिवलिंग पर जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वहीं पर खड़े होकर उसी स्थान पर आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है।
ये बेलपत्री आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। बेलपत्री की पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ और डंडी वाला भाग होगा जलाधारी की तरफ। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। सावन की 10वीं तिथि के दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा और आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें बार बार रुकावट आती है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 लोटा जल और इन दोनों लोटों जल में आपको गंगा जल डाल देना है। इसी के साथ आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने और इन्हें लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल इतने धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सको। इसके बाद आपको 2 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में पकड़ने हैं और जहाँ पर शिवलिंग पर भगवान गणेश का स्थान होता है वहाँ पर आपको 2 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद थोड़ा सा लोटे से जल इस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 हरा मूंग का दाना अपने सीधे हाथ पे लीजिए। जहाँ नंदी बाबा बैठे होते हैं उनका जो उठा हुआ पैर है, उस पैर के पास आपको अपनी मनोकामना करते हुए हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल यहाँ पर भी आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 हरे मूंग के दाने। 2 हरे मूंग के दानों को अपने हाथ में ले। आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल में अपनी मनोकामना करते अपना नाम और गोत्र बोलकर 2 हरे मूंग के दाने आपको डाल देने हैं। अब दोनों हाथों में इस लोटे को पकड़ें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस लोटे को आप भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। परंतु ध्यान रखें आपको 2 लोटा जल लेकर जाना है। 1 लोटा आपको पहले समर्पित करना है और दूसरे लोटे में जल डालें और फिर इस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर 2 मूंग के दाने डालकर समर्पित करने हैं। आप जल किसी भी बोतल में डालकर ले जा सकते हैं, लेकिन गंगा जल डालना ना भूलें। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से भगवान गणेश आपके अटके हुए कार्यों को शीघ्र ही पुनः शुरू करवाते हैं। हर किसी काम की शुरुआत भगवान गणेश से होती है, इसलिए आप बुधवार 10वीं के दिन इस उपाय को करने से ना चुके। उपाय बहुत ही चमत्कारी है, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। हर हर महादेव।